नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार के 2.5 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार से अब हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। दरअसल 17 जून को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2.5 सालों के हिसाब किताब के साथ सियासी मैदान में भाजपा सवालों की झड़ी लेकर आई है। भाजपा ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए वादों से जुड़े सवालों के साथ अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा ने एक ब्रोशर जारी किया है। इस पर लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा। 2.5 साल का हिसाब दो, सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना होगा भूपेश सरकार। भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पूरे होने पर धमतरी में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन 2.5 सालों में अराजकता, भ्रष्टाचार तेजी के साथ चरम पर पहुंचने की बात कही है। सुनिए भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर क्या कहते हैं धमतरी के नेता। किसान चक्कर लगा रहे थे, 2 दिन 3 दिन में उनका टोकन कट रहा था, तब जाके किसान अपना धान बेच पाए। सबसे ज़्यादा किसानों की मानसिक स्थिति खराब की है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर हर वर्ग को ठगने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने की है। हर वर्ग को ठगा है, महिलाओं को ठगा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनसे कहा गया था कि उनके समूह का कर्जा माफ़ किया जाएगा, लेकिन कहीं भी आज बहनें जब मिलती हैं और पूछती हैं कि हमारा स्व सहायता समूह का कर्जा कब माफ़ होगा, तो ये जनता प्रश्न करती है। 2.5 साल का समय सरकार के लिए बहुत रहा है और अब तो प्रश्न होगा, जनता तो प्रश्न करेगी और भूपेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अराजकता से भरे 2.5 वर्ष छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। वृद्धों को 300 रुपये पेंशन को 1500 रुपये देंगे कहकर आज तक उनको पेंशन नहीं मिला। युवाओं को आज तक रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, शिक्षकों की आज तक भर्ती नहीं हुई। पूरी हताशा भरा 2.5 वर्ष रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त है। किसानों को उनका आज तक पूरा पैसा नहीं मिला। बोनस के नाम के उनके साथ छल किया गया। शराबबंदी का वादा कहकर घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है। ये सरकार से आम जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का इसने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे कि शराबबंदी की जाएगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, समर्थन मूल्य 2500 में खरीदा जाएगा। मैं इनसे जवाबदार लोगों से पूछना चाहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही पूछना चाहूँगा, क्या एक भी वादा आज दिनांक तक पूरा किया गया है? जो इन्होंने गंगा जल में, पवित्र गंगा जल में कसम खाई थी कि हम शराब को बंद करेंगे, आज शराब बंद तो दूर की बात है, आज घर पहुंचाया जा रहा है। मतलब मैं इनका मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करूंगा। इन्होंने रोजगार दिया है भाई, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिया है। इन्होंने घर घर पहुंचाया है शराब को, युवाओं को शराब बेचने में लगाया है। इनके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आपने जो भी घोषणा पत्र अपने वादे किए थे उस वादे को पूरा करें। भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पूरे होने पर धमतरी में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, सबसे बड़ी उपलब्धि तो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें हमने समर्थन मूल्य किसानों को 2500 रुपये का वादा किया था, वो निभा रहे हैं। आज 2.5 साल में हम देते आ रहे हैं। और अब किसानों को एक अच्छी बात यह होगी कि क्योंकि अब समर्थन मूल्य बढ़ गया है, तो मेरा मानना है कि किसानों को अगली बार फसल का 2540 रुपये मिलेगा। तो ये हमारी योजनाओं में शामिल है। हम किसान को 600 रुपया पर क्विंटल का राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे, 9000 रुपये पर एकड़।
तो इस हिसाब से उनको अगली बार तो 2540 रुपये मिलेगा किसानों को। ये योजना हमारी बहुत सफल योजना रही है। प्रदेश के 18 लाख किसानों का 9000 करोड़ रुपया अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए हमने। जलकर के रूप में 17 लाख किसानों को 244 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया माफ किया। बस्तर जिले में 1764.61 हेक्टेयर अधिकृत भूमि वापस किसानों को दिलाई गई। ये आज तक का इतिहास है जो पहली बार किसानों को ज़मीन वापस मिली। और बिजली बिल हाफ जितनी भी योजनाएं हमारी थी आज बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को बहुत अच्छे से मिल रहा है। हमें गर्व है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भूपेश सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो जनहित में काम किए हैं वो ऐतिहासिक है और इस जनहित के कार्यों से वजह से आने वाले समय में वर्षों तक भूपेश भैया हमारे छत्तीसगढ़ में राज करेंगे। आपको ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बोलता हूँ मैं। सबसे पहले जो किसानों का जो कर्जा माफ़ हुआ है वो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक फैसला है और ऐसा निर्णय किसी भी मुख्यमंत्री ने लेने का साहस आज तक से नहीं किया था। उसके बाद समर्थन मूल्य में धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उन्होंने किसानों को जो समर्थन मूल्य में का जो पैसा दिया है वह आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का स्तर को ऊंचा कर दिया है। आज लोगों के जेब में, विशेष करके किसानों के जेब में पैसा रुकना भी चालू हो गया है और कर्जा लेने की आवश्यकता अब आज के डेट में किसानों को नहीं पड़ रही है। अब हमको छत्तीसगढ़ में कर्जा के नाम से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस प्रकार के खबर का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई किसान से नज़र मिलाकर भूपेश सरकार के विरोध में बात नहीं कर सकता। ये हमारे भूपेश सरकार के सबसे बड़े कार्यों का उदाहरण है कि आज उन्होंने किसानों को गर्व से जीने के लिए लायक बना दी है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लाभ अगर इन 2.5 सालों में मिला है तो पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, जिसके कारण सभी योजनाएं जो माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाएं हैं वो सभी छत्तीसगढ़ियों को उनका लाभ मिला है। सभी वर्गों को उनका लाभ मिला है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आदिवासी हो, सभी जातियों का, चाहे व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, सबका ध्यान रखते हुए उन्होंने योजनाएं बनाई, जिसके कारण ये 2.5 साल में पूरा विकास छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। इस कोरोना काल 2 साल के कोरोना काल में भी पूरे देश में मद्दी कर रहा, मगर छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आए, चाहे वो मोटरसाइकिल के बिक्री के आंकड़े हो, चाहे वो कार के आंकड़े हो, सभी में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाओं का ये लाभ है। जिस कामों में भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार करते आई है वो काम उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायियों को मजबूत करने का काम किया है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया है। अब उनको वो लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो इस प्रकार के हल्ला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश यह बहुत अच्छा काम करी से 2.5 साल में वह पूरा छत्तीसगढ़ी के हिसाब से जो अपन किसान मन के पूरा सहयोग करीस, ऋण माफ़ी करीस, उमन ला 2500 रुपया के हिसाब से धान खरीदीस, गौधन न्याय योजना लागू करीस। यह हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सौभाग्य के बात है कि यह पूरा देश में और साथ ही साथ पूरा विश्व में भी एक बढ़ाई हुआ थे। यह सबसे बड़े बात है। साथ ही साथ हमारे भूपेश बघेल जी हमार जो रोजगार के पूरा पैदा करी ताकि कोरोना काल के 2 कोरोना काल निकल गए, उनमें भी हमारे छत्तीसगढ़िया मन और हमारे भाई मजदूर मन ला भरपूर काम दी, जेकर कारण वो मन बाहर नहीं गई और यहीं शहर में रह के अपन गांव में रह के सब काम करी, जेकर कारण आज पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के विकास लगातार दिनों दिन बढ़त जाते और हमारे भूपेश जी बहुत अच्छा काम करे। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में यह 2.5 साल का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय, सभी वर्ग के लिए सराहनीय रहा है। हर वर्ग के लोग, चाहे आदिवासी क्षेत्र के हो, चाहे सामान्य के हो, चाहे शहर के हो या ग्रामीण क्षेत्र के, सभी खुशहाल है। भूपेश सरकार न केवल घोषणा पत्र बल्कि घोषणा पत्र के अनुरूप सभी वर्ग अन्य और काम किए हैं, जैसे कि
अपने घोषणा पत्र में अधिकतर बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ और किसानों का समर्थन मूल्य के धान के अलावा जो घोषणा पत्र में नहीं की है, राम वन गमन पथ, गौधन न्याय योजना उसके घोषणा पत्र में नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने अलग से योजना बनाकर इसको धरातल पर लाकर सराहनीय कार्य किया है। हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, चाहे बच्चे हो, जवान हो, शिक्षक हो या फिर मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी के लिए एक जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी संचालित करके, और इन 2.5 सालों के बीच में 2 साल हमारे कोरोना काल निकल गया, उसके बावजूद भी भूपेश सरकार के नेतृत्व में 2.5 सालों में बहुत सारा विकास कार्य हुआ है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।